हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सब लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है समानता। इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अभ्यास का। तो आइए देख लेते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार क्यों आवश्यक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का महत्व में पहला है, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार भारत के सभी नागरिक को प्राप्त है। दूसरा, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह पोषित करता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। तीसरा, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके को बताइए जिसमें यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके में पहला है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेद नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमन के स्थान के आरोप पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति का अनुभव निम्न रूप से समान है, जिसमें सबसे पहला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ू लगवाया जाता था। उसी तरह से अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। दूसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया जाता था, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं। आपके विचार से यह लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है। तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है, इसका तात्पर्य यह है कि पहला, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक का। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। दूसरा, कानून किसी भी व्यक्ति के उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्ति को भी समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उसकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार ने उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो सके। ओके, ये कुछ है जहां से देख सकते हैं हम धीरे सलान नहीं बनाया गया था, जिससे विकलांगों को पहुंचना कठिन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, चित्र को देखिए और उस बच्चों के बारे में सोचिए जिससे सीढ़ियों के नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता कानून किया जा रहा है वह भवन में आसानी से आ जा सके, इसके लिए क्या आवश्यक है। इसे उठाकर सीढ़ी से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, ये देख सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं।
उपयुक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसलिए बच्चों को सीढ़ी के माध्यम से लाया जा रहा है। दूसरा, विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवनों में आने जाने के लिए सीढ़ी के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, उसे सीढ़ियों से उठाकर ले जाने से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और वह अपने अक्षम मानने लगता है, जिसका उसका आत्मबल कमज़ोर होता है। इसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है, जिससे कि शारीरिक चोट पहुंच सकता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।